हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अंकुर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत करता हूं। हिंदी का आज की ये क्लास होने वाली है जिसमें हम शब्द भेद पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में हमने वर्णमाला के चैप्टर और विराम चिन्हों के टॉपिक को जो है कवर कर लिया था और पिछली क्लास में ही हमने उसका टेस्ट भी कवर कर लिया था। जिसने भी वीडियो को पीछे से नहीं देखा होगा तो आप अपने जो है पिछले प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। आज का हम टॉपिक कवर करने वाले हैं शब्द भेद, जहां से एक या दो क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से भी बनने वाले होते हैं। ठीक है, तो आप हमें अपना जो है सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें यदि वीडियो अच्छा लगे तो। कंटेंट हमारी ओर से यही कोशिश रहती है कि आपको जो है कंटेंट अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करा दिया जाए। और आज हम जो शब्द भेद पढ़ने वाले हैं उनको भी हम देखते हैं, बिल्कुल चुटकियों में हम उसको याद करने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए शब्द भेद क्या होते हैं। सबसे पहली बात आती है शब्दों की। शब्द बनते हैं आपके वर्णों से। किससे बनते हैं? वर्णों से। और वर्ण को भाषा की लघुत्तम इकाई माना गया है। वर्ण हो या फिर आपकी ध्वनि, ठीक है ना। तो भाषा की, इससे पहले भी मैंने बताया था, भाषा की लघुत्तम जो इकाई होती है, भाषा की जो लघुत्तम सार्थक इकाई होती है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं वो होती है आपकी वर्ण। क्या होती है? वर्ण, या फिर इसको कहते हैं हम ध्वनि। यदि आपसे पूछ लिया जाए भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई होती है आपके पास में वाक्य है, जिससे कोई ना कोई आपका क्या निकले? अर्थ निकले। एक प्रकार से भाषा को हम अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं और उसका एक प्रकार से क्या निकले? सार्थक अर्थ निकल जाए, उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं शब्दों की। तो शब्द के जो भेद हैं, शब्दों को दो प्रकार से आपका डिवाइड किया गया है, एक रचना के आधार पर और एक किया गया है आपका उत्पत्ति के आधार पर। तो दो प्रकार से इनका विभेद किया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी बनावट या फिर इनकी रचना के आधार पर। यदि हम रचना की बात करें, रचना के अकॉर्डिंग या रचना या फिर बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर यदि बात करें तो इन शब्दों को तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है। शब्दों को किन प्रकार से डिवाइड किया गया है? तीन प्रकार से। एक आपके होते हैं रूढ़ शब्द, और एक होते हैं आपके पास में यौगिक शब्द, और एक होते हैं आपके पास में योग रूढ़ शब्द। देखिए कैसे इनको पहचानेंगे, बिल्कुल आसान सी भाषा में हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। देखिए एक क्या होता है आपके पास में? रूढ़ शब्द। क्या होते हैं आपके पास में? रूढ़ शब्द। फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं आपके यौगिक शब्द। क्या आ जाते हैं? यौगिक शब्द। और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं योग रूढ़ शब्द। क्या आ जाते हैं? योग रूढ़ शब्द आ जाते हैं। इसके बात करें, यदि रूढ़ शब्द की बात करें, रूढ़ शब्द क्या कह सकते हैं? एक प्रकार के कठिन शब्द। कठिन शब्दों के तौर पर आप याद रख सकते हैं, कोई चीज एक हार्ड है आपके पास में, रूढ़ है, बिल्कुल बिल्कुल हार्ड है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, तो आप बिल्कुल वहीं से याद रख सकते हैं ऐसे शब्द जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। यानी उनको क्या कर सकते हैं? उनको यदि क्रैक करेंगे तो उनका कोई एक प्रकार से अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे शब्द जिनका अपने आप में क्या होता है? एक अर्थ होते हैं, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। लिखेंगे जिसके खंड नहीं हो सकते या फिर जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसके खंड न हो या फिर जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, कैसे शब्द कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, जैसे आपका हो गया दिन। क्या हो गया? दिन। यदि हम इसको अलग अलग तोड़ दें, अलग अलग इसको बनाएं, तो इसका कोई एक अर्थ नहीं निकल पाएगा। और दिन अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसका क्या निकलता है? अर्थ निकलता है। तो ऐसे शब्द जिसके कोई खंड न हो उनको हम क्या कहेंगे? उनको कहेंगे रूढ़ शब्द। क्लियर? इसी में आपका रात आ जाता है। रात हो गया, दिन हो गया आपका, ठीक है। और आपका जैसे कह सकते हैं घर, घर हो गया, मुंह हो गया, मुंह, घोड़ा, बिल्ली, इस प्रकार के जो भी शब्द होंगे आपके पास में आदि, इस प्रकार के जो भी शब्द आएंगे वो सब आपके रूढ़ शब्द की कैटेगरी में आएंगे। पहली बात हो जाती है रचना और बनावट के आधार पर, पहला प्रकार आपका रूढ़ शब्द का हो गया। इसी प्रकार यदि यौगिक शब्द की बात करें, यौगिक आपने पढ़ा होगा विज्ञान के अंदर कि यौगिक क्या होते हैं? एक प्रकार से जो दो, ठीक है ना, दो शब्दों से मिलकर कह सकते हैं हम, जो दो तत्वों से मिलकर बने हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं? एक प्रकार से यौगिक कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? यौगिक। तो यौगिक से आप याद रखेंगे दो शब्दों का योग क्या कहलाता है? आपका यौगिक कहलाता है। जैसे आपका हो गया विज्ञान, यहाँ पे
एक बार लिख लेंगे, दो शब्दों से मिलकर बने शब्द, दो शब्दों से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर जो भी शब्द बनते हैं वो आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे इसका मैं इसको बाद में लिखेंगे, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूं। हमने देखा विद्यालय, क्या देखा आपने? विद्यालय यानी कि विद्या, ठीक है ना, विद्यालय। वैसे तो इसका यदि संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस आल्य बनेगा, लेकिन ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वि प्लस विद्यालय, दो शब्दों से मिलकर बन गया। एक विद्या हो गया आपका, सॉरी, और एक हो गया आपका आल्य। यदि हम उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग इसमें क्या माना जाता है? आपका वी माना जाता है। इसलिए कहा गया या तो आप वी लगा लो स्टार्टिंग में, वी और डाल्य से मिलकर बने विद्यालय, और या फिर विद्या प्लस आल्य। ये आपका पूर्ण रूप से तो अगर देखें दो अर्थपूर्ण है, विद्या का अर्थ भी है और आल्य का अर्थ भी है घर आपका, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो दो शब्दों से मिलकर एक शब्द का निर्माण हुआ है, क्या कहलाया आपका? वह आपका कहलाया है यौगिक शब्द। इसी प्रकार आ जाता है आपका विज्ञान। क्या आ जाता है? विज्ञान। देखिए इसको यदि हम क्रैक करें तो ये बनेगा आपका, ऊपर लिख देता हूं, इसको यदि हम क्रैक करें तो विज्ञान का बन जाता है वी प्लस ज्ञान, वी प्लस ज्ञान। देखिए ये बन गया आपका विज्ञान, ठीक है ना। दो शब्दों से मिलकर आपका ये बना, तो ये क्या कहलाया आपका? ये कहलाया है यौगिक शब्द। अब हम कह सकते हैं ये किसके द्वारा बनते हैं? मेल के द्वारा, मेल कह सकते हैं, यानी कि दो शब्दों का मेल क्या कहलाया? यौगिक। और रूढ़ क्या होते हैं? अपने आप में कठिन होते हैं, इनका खंड नहीं हो सकता। अब हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं। तीसरे आ जाते हैं योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं परंतु उनका अर्थ कोई अन्य होता है, कोई उसका अर्थ जो निकलता है कुछ और निकलता है। देखिए अब हम बात करते हैं योग रूढ़। नंबर 3, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्दों की यदि बात करें, अर्थ तो अपने आप में होता है, दो शब्दों से तो मिलकर बने होते हैं, यौगिक तो हैं, उनको कह सकते हैं कि वो यौगिक तो हैं। यौगिक का मतलब यही तो हुआ कि दो शब्दों से मिलकर तो बने हुए हैं परंतु उनका अर्थ अलग होता है, उनका अर्थ भिन्न होता है। यौगिक तो हैं परंतु उनका अर्थ क्या होता है? अलग होता है, अलग होता है। जैसे हमने कहा दशानन, क्या कहा हमने? दशानन। दशानन का मतलब होता है 10 सिर वाला। तो आप दशानन किसको कहेंगे? दशानन का मतलब हुआ रावण। यानी कि ये जो दशानन शब्द है ये किसी अन्य तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है। किसकी ओर इशारा कर रहा है? ये इशारा कर रहा है आपका रावण की ओर। ये तीसरे शब्द को बता रहा है, ठीक है। यौगिक तो है 10 सिर वाला, 10 है आनंद जिसके, यौगिक हो गया, परंतु ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? रावण की ओर इशारा कर रहा है। समास भी आएगा इसमें, इंपॉर्टेंट है ये, समास भी आएगा। जब समास का हम टॉपिक करेंगे तब बताएंगे इसके अंदर कौन सा समास आता है। उसमें भी यही प्रक्रिया होती है कि कोई एक ऐसा शब्द जो तीसरे की ओर इशारा करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दशानन, जैसे आपका रावण हो गया। लंबोदर, जैसे आपका क्या हो गया? लंबोदर, यानी कि लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, लंबा उदर वाला। क्या कहते हैं? श्री गणेश जी, गणेश भगवान जी जिनको हम लंबोदर कहते हैं, यानी कि ये गणेश की ओर इशारा कर रहा है। लंबोदर और किसी को? लंबोदर हनुमान को, हनुमान आ गया आपका, हनुमान, हनुमान, ठीक है ना। हनुमान भी तीसरे की ओर इशारा करता है। तो इस प्रकार के ये जो शब्द होते हैं यौगिक तो हैं परंतु उनका अर्थ क्या होता है? उनका अर्थ अन्य, भिन्न होता है, ठीक है ना। किसी तीसरे की ओर इशारा वो करते हैं। इस प्रकार के शब्द होते हैं। एक और शब्द इसमें देख लेंगे, जैसे आपका आ गया चारपाई। चारपाई, चार पायों वाला, चारपाई जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। चारपाई, ये इस प्रकार से आपके आ जाएंगे। एक आ जाएगा आपका नीलकंठ। क्या आ जाएगा? नीलकंठ, नीलकंठ, नीले कंठ वाला। नीलकंठ कौन होता है? किसको कहते हैं नीलकंठ? देखिए एक तो आपका पक्षी है, वैसे नीलकंठ कहा जाता है आपका महादेव को। किसको कहा जाता है? महादेव को कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ये होते हैं आपके 3 प्रकार के शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और आपके योग रूढ़ शब्द। ये तो रचना के आधार पर हो गए। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर।
वहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये तो आप पहचान लोगे बिल्कुल आसानी से, अब इनको पहचान लोगे आप। रूढ़ शब्द क्या होता है? जिसके खंड ना हो, यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बने, जैसे विद्यालय आपका, ठीक है, विज्ञान आपका, इस प्रकार के कुछ शब्द। और जैसे हम कह सकते हैं योग रूढ़ में जो तीसरे की ओर इशारा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो शब्द देखने वाले हैं वे हैं आपके उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यदि हम शब्दों को देखें, उत्पत्ति, धीरे धीरे उत्पत्ति। देखिए मैंने आपको बताया था, या फिर हम देखते हैं कि जो हिंदी भाषा है, जो हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। और वहीं से आपके इन शब्दों की भी उत्पत्ति होती चली जाती है। जो सबसे पहले शब्द आते हैं, यदि मैं बात करूं उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर हम बात करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर देखिए इन शब्दों को किस प्रकार से बांटा गया है। एक होते हैं आपके तत्सम शब्द। क्या होते हैं? तत्सम शब्द। इन तत्सम शब्दों को, फिर दूसरे आते हैं आपके तद्भव। क्या आते हैं आपके? तद्भव शब्द। फिर तीसरे आ जाते हैं आपके देशज। क्या आ जाते हैं? देशज। फिर चौथे नंबर पर आ जाते हैं आपके संकर, संकर शब्द। इस प्रकार से हम इन शब्दों को देखने वाले हैं। उत्पत्ति के आधार पर यदि बात करें, ठीक है, देशज आ जाएंगे, संकर, और एक होते हैं आपके विदेशज, विदेशी शब्द, विदेशी शब्द। ये होते हैं आपके उत्पत्ति के आधार पर। इस प्रकार के 5 प्रकार के ये शब्द आपके पास में बनने वाले हैं। तत्सम की यदि बात करें, तत्सम की, तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे तत्सम। धीरे धीरे इन सब शब्दों को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं तत्सम, फिर तद्भव के बारे में जानेंगे, फिर देशज, फिर संकर के बारे में और विदेशी शब्दों के बारे में जानेंगे। तो आज हम तत्सम के बारे में जानेंगे। ये बताया मैंने कि उत्पत्ति के आधार पर इस प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है। तो आज हम तत्सम के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए तत्सम शब्द कैसे शब्द होते हैं। हमने बताया कि जो हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा से हुई है। कहाँ से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। संस्कृत की यदि बात करें, संस्कृत से बनती है आपकी पाली, ठीक है ना। संस्कृत भाषा से जो निर्माण हुआ है वो हुआ है आपका पाली भाषा का। किस भाषा का? पाली का। संस्कृत सबसे पहले जो शब्द थे वो आपके संस्कृत भाषा में ही थे। उसके बाद आते हैं पाली, फिर आती है आपकी प्राकृत, ठीक है ना। पाली आई, फिर आपकी आती है प्राकृत, प्राकृत, फिर आती है अपभ्रंश। क्या आती है? अपभ्रंश। और फिर आता है आपका हिंदी, ठीक है। इस प्रकार से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी की जो जननी माना गया है वो एक प्रकार से आपका संस्कृत को माना गया है, ठीक है। संस्कृत के बाद जो अपडेट वर्जन हुआ, संस्कृत से थोड़े शब्दों में परिवर्तन हुआ, पाली भाषा के शब्द कहलाए। फिर धीरे धीरे पाली भाषा के शब्दों में परिवर्तन होता चला गया, वो प्राकृत भाषा के शब्द कहलाए। फिर प्राकृत समय बीता, प्राकृत भाषा के शब्दों में परिवर्तन हुआ, अपभ्रंश शब्द कहलाए, अपभ्रंश भाषा के शब्द कहलाए। फिर आपका आया हिंदी, हिंदी भाषा के शब्द कहलाए। आज हम जो हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं उनमें आपके वे कहलाते हैं आपके तद्भव शब्द। क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। और जो संस्कृत भाषा वाले होते हैं उनको कहते हैं तत्सम शब्द। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? बताइए जल्दी से। तो तत्सम और तद्भव डिफरेंस समझ गए, यानी कि संस्कृत का ही एक अपडेट वर्जन, एक आधुनिक रूप जो हिंदी भाषा का हुआ उसको हमने कहा तद्भव। क्या कहा हमने उसको? तद्भव। और जो एक होते हैं आपके तत्सम, पूर्णतः संस्कृत वाले शब्द, पूर्णतः संस्कृत वाले या फिर पुराने शब्द जो कहलाए वो है आपके तत्सम शब्द। ये बात तो आपकी यहाँ तक क्लियर हो जाती है, ठीक है। ये बात तो आपकी यहाँ तक क्लियर हो जाती है। साथ के साथ आप अपना नोट करते चले बिल्कुल। तो तत्सम शब्दों के बारे में हमने पढ़ लिया। हम कह सकते हैं कि तत्सम संस्कृत के समान, तत्सम जो शब्द होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? वे होते हैं संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान दिखाई दें तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आपका अग्नि, वायु। देखिए संस्कृत में जब आप पुराणों में पढ़ेंगे तो वहां पे अग्नि, वायु, इन शब्द का आपको क्या मिलेगा? इन शब्दों का आपको वर्णन अवश्य मिलेगा। माता, पिता, और आज भी हम इनका प्रयोग करते हैं। इन शब्दों का हम आज भी प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के जो भी शब्द होते हैं आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। अग्नि, वायु, माता, पिता आदि इस प्रकार के जो शब्द हुए संस्कृत के समान होते हैं। आज भी हम इनको इसी प्रकार से
पढ़ते हैं, इसी प्रकार से देखते हैं। तो ये होते हैं आपके तत्सम शब्द, जिनका आज भी एक प्रकार से क्या हुआ, अपडेट तो हो गया आपका, ठीक है ना। जैसे माता को माँ कह दिया, पिता को आपका जो है पिता को बोल देते हम अंग्रेजी में फादर बोल दिया, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अग्नि की। अग्नि को जैसे आग बोल देते हैं, आग, तो ये अपडेट वर्जन हो गया हिंदी का। तो तत्सम शब्द तो हो गए आपके ये, और तद्भव क्या होते हैं, तद्भव को हमने बताया अभी कि संस्कृत का ही अपडेट वर्जन, जैसे आग, ये आपका तद्भव में आ जाएगा, ठीक है ना। वायु, वायु को आज हम क्या बोल देते हैं, हवा, ये आपका तद्भव में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब मैं आपको तत्सम और तद्भव क्या करते हैं, तत्सम और तद्भव के कुछ शब्द लिखवाने वाला हूं। उससे पहले तत्सम और तद्भव को मैं पहचानने के कुछ आपको नियम बताऊंगा, जो कि नियम आप बिल्कुल फटाक से उसको पहचानने एकदम से पहचान लोगे। बाद में मैं उन शब्दों को कराऊंगा तत्सम और तद्भव को, पहले हम उनके कुछ नियम जान लेते हैं। तो देखिए तत्सम से तद्भव को हम पहचानेंगे, उसके कुछ नियम हैं, कुछ ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। तत्सम से तद्भव को आप कैसे पहचानोगे, तत्सम से क्या पहचानना है आपने, तद्भव, तत्सम से क्या पहचानना है, तद्भव पहचानना है। उसके लिए मैं आपको एक कुछ अच्छे से इंपॉर्टेंट से मैं नियम बताने वाला हूं। चलिए तो पहला नियम आपका कहता है कि यदि, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कह रहा है कि यदि 6 दिया हो, ठीक है ना, यदि 6 दिया हो शब्दों में, 6 ये वाला, तो जिस शब्द में भी ये 6 दिया होगा वे आपके तत्सम शब्द कहलाएंगे। आपको बिल्कुल पहचानना है, जिस शब्द में भी आपका 6 दिया होगा वे आपके तत्सम शब्द कहलाएंगे, ठीक है। और इस 6 को कन्वर्ट करना है आपने, कन्वर्ट करना है किसमें, ख में और 6 में। इस 6 को जो है आपने कन्वर्ट करना है ख में और छतरी वाले 6 में। इसको याद रखेंगे आप, ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे। ये जो आपका क्षत्रिय वाला 6 है, यदि किसी भी शब्द में ये दिया हुआ है तो वो आपका 99% आपका तत्सम शब्द होगा। ये ट्रिक के माध्यम से मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। वो क्या होगा आपका, वो आपका संस्कृत वाला शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा। और यदि आपने इसी शब्द का तद्भव पहचानना है तो आप नोट करेंगे उसमें या तो इस 6 को ख में कन्वर्ट कर रखा होगा या फिर 6 में कन्वर्ट करना है आप लोगों ने, ठीक है। अब देखते हैं कुछ शब्द, देखते हैं कुछ शब्द, जैसे आपका दे दिया क्षीर, जैसे आपका क्षीर दे दिया, ये है आपका तत्सम शब्द क्षीर। यदि मैं बात करूं इसका तद्भव क्या बन जाएगा, तो 6 को कन्वर्ट कर रखा है। आज हम जो शब्द यूज करते हैं वो करते हैं खीर। क्या शब्द यूज करते हैं, खीर शब्द यूज करते हैं। यहां तक क्लियर, बिल्कुल यहां तक क्लियर है तो बताइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अक्षर। ये अक्षर है, संस्कृत है, तत्सम शब्द कहलाएगा। आज जो प्रयोग करेंगे, वैसे तो हम आज भी अक्षर ही बोलते हैं, लेकिन अक्षर जो हिंदी भाषा का जो अपडेट रूप आपका होगा तद्भव, अक्षर का तद्भव अक्षर, अक्षर बन जाएगा। परीक्षा, परीक्षा का तद्भव क्या बन जाएगा, परीक्षा, क्या बन जाएगा, परीक्षा, ठीक है। आगे बात करें मक्षिका, मक्षिका, देखिए 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है, मक्षिका, मक्षिका को क्या बोल देंगे अब तद्भव बन जाएगा आपका मक्खी, मक्षिका का तद्भव मक्खी बन जाएगा। अक्षत की बात करें, अक्षत, देखिए ये अक्षत, अक्षत को क्या बना देंगे, अच्छत, अच्छत, अक्षत का क्या हो जाएगा, अच्छत हो जाएगा। परीक्षा का परीक्षा हो जाएगा, अक्षर का अक्षर हो जाएगा, क्षीर का खीर हो जाएगा। इस प्रकार के जो 6 वाले आपके शब्द होंगे वो आपके तत्सम होंगे, और ख और इसको जो है 6 में कन्वर्ट कर देंगे, छतरी वाले 6 में, तो ये क्या बन जाएंगे आपके, ये आपके तद्भव बन जाएंगे। अच्छी लगी हो ट्रिक तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर दें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दूसरे नियम की ओर अपने। दूसरा नियम क्या कहता है, इन नियमों को नोट करते चलेंगे। जब मैं तद्भव और तत्सम आपको लिखवाऊंगा आप तुरंत बता दोगे कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। दूसरा नियम कहता है यदि एक प्रकार से एक वय होता है, वय वक वाला वय, ठीक है ना, यदि शब्दों में वय दिया है तो वो आपके होते हैं एक प्रकार से तत्सम। यदि वय वाले जो शब्द हैं वो तत्सम है तो उनको हम तद्भव बनाने के लिए किस में कन्वर्ट कर देंगे, बै में कन्वर्ट कर देंगे। बै, बकरी वाला बै, उसमें हम इसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। वय वाले शब्द पराये तत्सम कहलाएंगे और बै वाले पराये क्या कहलाएंगे, तद्भव कहलाएंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे कहलाएंगे। चलिए दूसरा नियम हमारा यही कहता है, जैसे आपका हो गया वणिक,
क्या हो गया आपका वणिक। वणिक को आज हम जो कहते हैं वो कहते हैं बनिया। बनिया, वणिक का तद्भव बनिया। देखिए वणिक वे माना हमने, ठीक है ना, और क्या स्टार्टिंग में हो गया बै। वे कन्वर्ट किस में हुआ, बै में। तो तत्सम से क्या कन्वर्ट हो गया आपका, तद्भव कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट बात करें वर्षा। वर्षा, वर्षा को हम अगर यदि कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहेंगे, बरसात। हमें वर्ड पे नहीं जाना, ये वर्ड देखना है बिल्कुल, ये वर्ण देखना। वह कन्वर्ट किस में हो गया, वह में कन्वर्ट हो गया। वह तत्सम और वह आपका तद्भव हो गया। क्लियर यहां तक, क्लियर, वीडियो लाइक करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं वक। वक की बात करें, वक, वक को हम क्या कहेंगे, बगुला। क्या कहेंगे, बगुला। वह भी कन्वर्ट किस में हो गया, वह में कन्वर्ट हो गया। क्लियर यहां तक। चलिए आगे चलते हैं विवाह। विवाह, देखिए विवाह है और कन्वर्ट हो गया ब्याह, तो बै में कन्वर्ट हो गया क्या आपका वह कन्वर्ट हुआ किसमें, बै में। विवाह ब्याह, तो विवाह तत्सम शब्द और ब्याह आपका तद्भव शब्द। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं वानर। वानर, वानर, वानर किसमें कन्वर्ट हो गया, बंदर, तो वैसे कन्वर्ट हुआ आपका बै, तो वानर का क्या हो गया तद्भव, बंदर। बंदर तद्भव हो गया वानर का। वत्स, वत्स, वत्स का तद्भव बताना है तो वत्स होता है बच्चा। क्या होता है, बच्चा, ठीक है। पर्यायवाची, वत्स का पर्यायवाची भी बच्चा ही होता है एक प्रकार से। ये पर्यायवाची के तौर पे भी आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि सेम मीनिंग है। संस्कृत भाषा यानी कि तत्सम शब्दों से तद्भव अगर निकल रहे हैं तो ये एक प्रकार के आपके पर्यायवाची ही हैं, परंतु ये आधुनिक रूप हो गया इसका। आधुनिक समय में हम इनको क्या बोलते हैं, जैसे वत्स है, वत्स तत्सम हो गया, बच्चा तद्भव हो गया, तो वह कन्वर्ट किस में हो गया, वह में हो गया। तो नियम लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नियम हमारी ट्रिक काम कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल काम कर रही है। आगे बात करते हैं वधु की। किसकी बात करते हैं, वधु। हम वधु की बात करते हैं। वधु, वधु को क्या कहेंगे, ठीक है ना, तो वधु वैसे कन्वर्ट हुई आपकी बहू, एक प्रकार से वह कन्वर्ट हो गया किसमें, बै में, तो वधु बहू। इस प्रकार के जो भी आपके ये शब्द होंगे, जो भी वर्ण है वह कन्वर्ट होगा, वह वाले जो भी होंगे तत्सम होंगे आपके और कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, बै वाले। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करें। चलिए अब हम आगे चलते हैं और तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम कहता है यदि, तीसरा नियम कहता है, पहचानने आपने बिल्कुल, और तीसरा नियम कह रहा है यदि जो है एक प्रकार से एक शय और या फिर क्या दिया हो आपका षटकोण वाला शय। देखिए ऊष्म व्यंजन आगे आपके शय, सलजम वाला और षटकोण वाला शय, ठीक है ना, डबल शय वाला, एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये आवाज दे रहा है शय और शय। अगर इस प्रकार के वर्ण हैं तो ये आपके तत्सम होंगे और ये कन्वर्ट अगर हो रहे हैं किसमें, स में, तो ये वाला जो वर्ण होगा ये आपका होगा तद्भव। ये किसमें प्रयोग हो रहा है आपका, तत्सम में। किसमें, तत्सम में प्रयोग हो रहा है, एक सेकंड, तत्सम, ये आपका तत्सम में प्रयोग हो रहा है और ये आपका तद्भव, ठीक है ना। अब देखेंगे इसकी भी एक ट्रिक, शय शय कन्वर्ट किस में हो जाएगा, स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं, जैसे आपका दिया हुआ है शवशुर, क्या दिया हुआ है, शवशुर, तो आपने देखना है ये जो पहला वर्ण है शय, शय कन्वर्ट हो रहा है, तो आज हम जो कहेंगे वो होता है आपका ससुर। क्या होता है, ससुर। तो शय किस में कन्वर्ट हो गया आपका, स में कन्वर्ट हो गया। शय किस में कन्वर्ट, स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं श्वेत, क्या होता है वो, श्वेत। श्वेत ये स कन्वर्ट हो रहा है किसको, इसको कहते हैं सफेद, तो स देखिए कन्वर्ट हो गया आपका स में। ये ट्रिक है, यदि छोटा स आएगा तो तद्भव, छोटा स आएगा तो तद्भव, और बड़ा श या फिर षटकोण वाला श आएगा तो वो वर्ड क्या होंगे आपके, तत्सम होंगे। एग्जिट बिल्कुल तत्सम होंगे। आगे बात करते हैं, जैसे आपका हो गया आदर्श, क्या हो गया आपका आदर्श, तो श आ गया, ठीक है। अब इसकी बात करें तद्भव की तो क्या हो जाएगा, वो आपका आदर्श का होता है आरसी, क्या होता है आरसी। तो देखिए हमें बिल्कुल भी शब्द पे नहीं जाना, श कन्वर्ट किस में हो गया, स में कन्वर्ट हो गया, आरसी बन गया। आगे बात करें जैसे आपका आशीष, क्या हो गया आपका आशीष। यदि तद्भव की इसकी बात करें तो इसका तद्भव बन जाता है आशीष। आशीष का क्या हो जाएगा, आशीष हो जाएगा। श्रावण, श्रावण का क्या हो जाएगा, श्रावण। देखिए ये श्रेय है, इसको ये भी आपका क्या है, श्रेय है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे षटकोण और शय बताया, लेकिन ये श्रेय की आवाज दे रहा है। देखिए श्रावण, तो ये भी कन्वर्ट किस में हो रहा है, सावन में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो गया,
सावन में। तो जहां पर भी छोटा स प्रयोग हुआ वे आपके तद्भव वाले शब्द हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। ट्रिक काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नियम नंबर अपने 4 की। तो चौथा नियम क्या कहता है, तत्सम और तद्भव की पहचान के लिए। तो तत्सम और तद्भव की पहचान के लिए अगला नियम कहता है, यदि आपके जिस वर्ण में भी आपका एक प्रकार से कह सकते हैं ये रीरी, क्या होता है ये रीरी, और रीरी की मात्रा होती है इस प्रकार की, तो जहां पर भी ये रीरी होता है वो प्राय क्या होंगे, आपके तत्सम शब्द होंगे। जहां पर भी इसका प्रयोग होगा उसको क्या कहेंगे, वही आपका तत्सम होगा। जैसे आपका क्या, मृग, मृग रीरी की मात्रा आ गई तो बन गया आपका मृग बन गया। और मृग को यदि हम आज बात करें आधुनिक समय में उसको कहते हैं हिरण। ठीक है, तो ये तो ट्रिक नहीं याद रखनी, आपने केवल याद रखना है जहां पर भी रीरी की मात्रा का प्रयोग हुआ आपका, ठीक है ना। जैसे आपका होता है ये कृषक, कृषक, देखिए रीरी की मात्रा का प्रयोग हो गया तो ये होता है आपका किसान। क्या होते हैं, किसान। ठीक है, इसकी तो दो पहचान आपको मिल जाएंगे, रीरी वाली भी और एक शय वाली भी। ठीक है, रीरी वाली भी और शय वाली भी, बिल्कुल ट्रिक काम कर रही है। तो कृषक आपका तत्सम शब्द हो गया और किसान आपका क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। नेक्स्ट बात करें, जैसे आपका श्रृंगार, क्या हो गया आपका श्रृंगार, क्या हो गया आपका श्रृंगार। तो रीरी की मात्रा होगी और आज की डेट में यदि बात करें इसका जो तद्भव है उसको कहते हैं श्रृंगार। क्या कहते हैं, श्रृंगार। तो ये तद्भव बन गया श्रृंगार का तद्भव श्रृंगार। घृत, घृत का क्या हो जाएगा, घी, क्या हो जाएगा, घी, घृत का हो जाएगा घी। नेक्स्ट बात करें घृणा, घृणा की बात कर लेते हैं। घृणा यहां पे देखते हैं, घृणा, यदि घृणा की बात करें तो घृणा का हो जाता है घिन, क्या हो जाएगा, घिन। देखिए इसमें कोई भी एक प्रकार से सिर्फ और सिर्फ किससे पहचान कर रहे हैं हम, रीरी की मात्रा से पहचान कर रहे हैं। और जहां पर भी रीरी वाला जो भी शब्द आएंगे आपके रीरी की मात्रा वाले, वो आपके क्या कहलाएंगे, वही आपके तत्सम शब्द कहलाएंगे। ठीक है, 99% वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। ये हमारा नियम नंबर था 4। अब हम बढ़ते हैं नियम नंबर 5 की ओर, जो कि आपका इंपॉर्टेंट भी है और वहां पर हम कंफ्यूज भी होते हैं। ठीक है, नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 क्या कहता है कि इसमें मैंने अब तक मैं बोल रहा 99%, लेकिन ये मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। जहां पर भी आपका ये चंद्र बिंदु दिया हो, जहां पर भी आपका ये चंद्र बिंदु दिया हो, हमेशा क्या कहेंगे उनको, में हमेशा तद्भव होते हैं। कुछ वर्ण ऐसे मिलेंगे जो आपके तद्भव नहीं होते। लेकिन चंद्र बिंदु की यदि हम बात करें, हम इस बिंदु की बात नहीं कर रहे बिल्कुल अंग वाला ये इस प्रकार से, ये इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, चंद्र बिंदु की बात कर रहा हूं। जहां पर भी ये चंद्र बिंदु होता है वहां पर हमेशा में क्या कहलाएंगे, तद्भव कहलाएंगे। आपको ये चीज भी याद रखनी है। जैसे हमने तत्सम होता है एक आपके पास में गोधूल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके ये एग्जाम में पूछा गया है गोधूल। तो गोधूम है ये, गोधूम की बात करें तो गोधूम का तद्भव क्या होता है, गोधूम तत्सम है तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा आपके पास में, गेहूं। तो गेहूं पे लगती है चंद्र बिंदु। तो याद रखना है आपने, जहां पर भी ये चंद्र बिंदु इस प्रकार से दिया हो में आपके तद्भव शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तद्भव शब्द। चलिए आगे, गोधूम का हो गया आपका गेहूं। आगे बात करते हैं मूश। देखिए इसकी एक पहचान होगी आपके पास में। ठीक है, ये जो आपका शय है षटकोण वाला, ये तो आपका तत्सम का काम कर रहा है, मूश। लेकिन हमने बात करी किसकी, मूश का हो जाता है आपके पास में मुंह। क्या हो जाता है, मुंह। तो इस पे भी आपका चंद्र बिंदु आ गया। चंद्र बिंदु वाले क्या हो गए आपके, ये आपके हैं तद्भव। आगे हम बात करें शमश्रु, क्या बात करें, शमश्रु की बात करें तो इसका मतलब होता है मूछ। क्या मतलब होता है, मूछ। और इस पे भी चंद्र बिंदु आ गया। तो सीधी सी बात है, शमश्रु का ये चंद्र बिंदु, हमें कुछ नहीं पहचानना बिल्कुल भी, तत्सम ये चंद्र बिंदु देखना है, मूछ बन गया इसका। उसकी बात करते हैं ग्राम की। ग्राम का क्या हो जाएगा, गांव। तो गांव ऐसे नहीं, गांव पे चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु जैसे ही लगा तो आपका बन गया तद्भव। तो चंद्र बिंदु वाले जो भी आपके शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे, तद्भव कहलाएंगे। क्लियर यहां तक। तो ये थे आपके नियम, तत्सम से तद्भव पहचानने के। ये आपके क्या थे, ये आपके नियम थे। ठीक है, अब मैं कुछ आपको तत्सम तद्भव वाले शब्द लिख रहा हूं आपको पहचानने, साथ के साथ आप कमेंट सेक्शन में जो है आंसर देते चलेंगे।
ठीक है, कुछ एक लिस्ट हम बनाते हैं तद्भव, तत्सम तद्भव की, जहां से आपके एग्जाम में भी बहुत सारे जो है आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये तत्सम है तो इसका तद्भव क्या हो गया, इनमें से तत्सम पहचानिए, निम्नलिखित में से तद्भव पहचानिए, अलग अलग करके एग्जामिनर आपको जो है भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। और ठीक है, आप भ्रमित होते भी हैं, पक्की बात है, ठीक है। तो ये लेकिन आज जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, इसके माध्यम से मुझे उम्मीद है भ्रमित नहीं होंगे, हम बिल्कुल जो है करने का जो है प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट से तत्सम और तद्भव की लिस्ट देखने वाले हैं। शब्द मैं आपको लिखवा रहा हूं और साथ के साथ जो है आप अपने नोट करते चलेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं तत्सम तद्भव, कल हम फिर पढ़ेंगे देशज, विदेशी और संकर के बारे में। तो आज हम तत्सम और तद्भव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तत्सम और तद्भव सब। तो देखिए, हमने कहा पहले शब्द की यदि मैं बात करूं, पहला शब्द यदि बात करूं घोटक, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं, घोटक की। घोटक, ये घोटक आपका क्या है, घोटक आपका तत्सम है, इसका जो तद्भव बनेगा वो होगा आपका घोड़ा। क्या बन जाएगा, घोड़ा। देखिए मैंने ट्रिक तो लिखवाई है, परंतु वे हर एक आपके शब्द में यूज नहीं होगी, अधिकतर जो मैं ट्रिक लिखवाई है वो उससे आपकी तत्सम तद्भव बिल्कुल याद हो जाएंगे। घोटक का होता है आपका घोड़ा, क्या हो जाता है, घोटक का हो जाता है आपका घोड़ा। उसके बाद में हम बात करते हैं अश्रु। अश्रु ये सभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अश्रु, अश्रु का होता है आंसू, क्या होता है, आंसू। अश्रु का तद्भव हो जाएगा आंसू, अश्रु का हो जाएगा आंसू। अंधकार, एक हो जाएगा आपका अंधकार, अंधकार का क्या हो जाएगा तद्भव, देखिए ये है अंधकार, अंधकार। और ये हो जाएगा आपका अंधेरा, अंधेरा, अंधकार पे क्या आ जाएगा, अंधेरा। देखिए मैंने इसीलिए बताया था कि वो चंद्र बिंदु जहां पर आएगा वो तद्भव होगा। यहाँ पे देखिए आपका ये आ गया अंग वाला, अंधेरा, अंधकार का क्या हो जाएगा, अंधेरा आ जाएगा। कुक्कुर, कुक्कुर का क्या होता है, कुक्कुर, कुक्कुर का हो जाएगा आपके पास में कुत्ता, क्या हो जाएगा, कुक्कुर का हो जाएगा कुत्ता। नेक्स्ट बात करें क्षीर, क्षीर का बताइए, क्षीर का भी बताया था, क्षीर, क्षीर का हो जाएगा आपके पास में खीर, क्षीर का क्या हो जाएगा, खीर हो जाएगा। मयूर, मयूर इंपॉर्टेंट, मयूर का भी कौन नहीं जानता, मोर, सभी जानते हैं, मयूर, मोर, मयूर, मोर हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं मेघ, मेघ, मेघ का क्या हो जाएगा, मेह, मेघ, मेह, मेघ का क्या हो जाएगा, मेह, मेघ का मेह। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा, जेठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा, जेठ हो जाएगा तद्भव। ये आपके तत्सम है, ये आपका इधर जो है तद्भव है। ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा, जेठ हो जाएगा, जेठ। भरमर, भरमर की बात करें, भरमर मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेंगे भरमर को, भरमर का हो जाएगा भौरा, भरमर, भौरा, भरमर, भौरा हो जाएगा आपके पास में। भरमर का क्या हो जाएगा, भौरा हो जाएगा। स्कंद, स्कंद का क्या हो जाएगा, स्कंद का हो जाएगा कंधा, क्या हो जाएगा स्कंद का, स्कंद का हो जाएगा आपके पास में कंधा, कंधा। कदली, कदली, कदली का क्या हो जाएगा, केला, कदली का क्या हो जाएगा, केला। अग्नि, अग्नि का क्या हो जाएगा, आग, अग्नि का क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा आपका, अग्नि, आग, अग्नि, आग। करपाश, दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए आगे देखते हैं। करपाश, करपास का क्या हो जाएगा, करपास, कपास, करपास का क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा, करपास, कपास हो जाएगा आपके पास, करपास, कपास। चलिए आगे, आगे देखते हैं कंकण, कंकण, कंकण का क्या हो जाएगा, कंकण, कंकण का तद्भव कंगन, क्या हो जाएगा, कंगन। ग्रामीण, ग्रामीण का क्या हो जाएगा, ग्रामीण का तद्भव हो जाएगा गंवार, गंवार, और इस पे लगेगी चंद्र बिंदु, यहीं से आप पहचान लोगे। ग्रामीण, गंवार, देखो क्या नाम दिया है, ग्रामीण को गंवार कहते हैं, हाँ, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, आजकल तो जो आपके शहर वाले हैं उनसे भी आगे ग्रामीण वाले निकल रहे हैं, ग्रामीण, गंवार। चलिए पसीना, ठीक है ना, ये होता है आपका परसवित्र का, परसवित्र, परसवित्र, पसीना, परसवित्र, पसीना, परसवित्र, पसीना। चंद्र, चंद्र, चंद्र को देखेंगे और इसका आ जाएगा आपके पास में चांद, और चंद्र बिंदु लग गया, सीधी सी बात है, चंद्र, चांद, चंद्र, चांद। आगे देखते हैं कर्म, कर्म आ जाएगा आपका, कर्म का क्या हो जाएगा,
काम, क्रम काम, ठीक है। क्रम का क्या आ जाएगा, काम, कर्म, कर्म का हो जाएगा आपके पास में काम, कर्म काम, कर्ण, कर्ण, कर्ण का क्या हो जाएगा, कान, कर्ण क्या होते हैं आपके, कान, चरण, चरण का क्या हो जाएगा, चरण का ये हो जाएंगे आपके पैर, ठीक है ना, इस प्रकार से। भुजा, भुजा, भुजा को क्या कहते हैं, बाहां, ठीक है ना, या फिर आपके जो बाजू होती है, ठीक है ना, बाहां बोलते हैं इसको, देखिए इस प्रकार से, ये चंद्र बिंदु लग जाएगा, भुजा बाहां, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके तत्सम से तद्भव हैं, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे साक्षी, 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 अभी बताता क्षय को किस में कन्वर्ट कर लोगे, ख में, तो क्या बन जाएगा, शाखी, क्या बन जाएगा, शाखी, साक्षी का हो जाएगा शाखी। श्रावण, श्रावण का क्या हो जाएगा, श्रावण, सावन, श्रावण का सावन हो जाएगा। बंसी, 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 बंसी का हो जाएगा क्या, किसको कहते हैं बंसी, बांसुरी, शाम बंसी बजाते हो, बांसुरी बजाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, देखिए ये जो बंसी है आपका, बंसी तत्सम और बांसुरी, ठीक है ना, बांसुरी, यह आपका तद्भव हो गया। आगे बात करते हैं, मक्षिका, मक्खी लिखवाया भी था, मक्षिका, मक्षिका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, मक्षिका का मक्खी, क्या हो जाएगा, मक्षिका का मक्खी, ठीक है। साथ ही साथ उम्मीद कर रहा हूं कि याद हो गए होंगे आपके। चलिए आगे बात करते हैं, जैसे दिया हुआ है आपका तत्सम, तत्सम दिया हुआ है कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण को देखिए रीढ़ी की मात्रा आ गई, ठीक है ना, और शय का भी, षटकोण वाले शय का भी प्रयोग हुआ, तो सीधी सी बात है ये क्या है, तत्सम है, इसको कहेंगे हम क्या, किशन, ऐसे बनेगा ये किशन, स वाला, ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको, किशन, कृष्ण का क्या बनेगा, किशन बनेगा। उलूखल, 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 उलूखल होती है ओखली, क्या होती है, ओखली, उलूखल ओखली, उलूखल ओखली, क्लियर। युक्ति, युक्ति, युक्ति क्या है आपकी, युक्ति, इसका हो जाएगा जुगति, जुगति, ठीक है ना, युक्ति, जुगति, युक्ति का क्या हो जाएगा, जुगति हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं भगिनी, 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 इसका होता है बहिन, भगिनी, बहिन, भगिनी, बहिन, भगिनी का हो जाएगा बहिन, कृष्ण का किशन, बंसी का बांसुरी, तो ये आपके तत्सम से तद्भव चल रहे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं श्यामल, 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 श्यामल का मतलब होता है श्यामला, श्यामला, और सांवला तद्भव हो जाएगा, श्यामल आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी, इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए, रीरी की मात्रा का प्रयोग किया गया है पृथ्वी, परंतु इसके तद्भव की बात करें तो यहां पर रे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहां पर आपका रे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये पृथ्वी बन जाएगा। नेक्स्ट बात करें, उसके बाद में आ जाएगा दधी, दधी, इंपॉर्टेंट, दधी, इंपॉर्टेंट है, दधी का हो जाएगा दही, क्या हो जाएगा, दही हो जाएगा, दधी का क्या हो जाएगा, दही हो जाएगा, दधी, दही। भक्त, भक्त, भक्त को क्या कहेंगे, भगत, भगत, भक्त, भगत, भक्त, भगत, भगत का तद्भव हो जाएगा भगत। उसके बाद में अद्य, अद्य, अद्य का हो जाएगा आज, अद्य का मतलब होता है आज, अद्य, आज, अद्य का हो जाएगा आज। उसके बाद में बात करते हैं कुपुत्र, 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 कुपुत्र तत्सम और कुपूत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुपुत्र, कुपुत्र का कुपूत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें उज्जवल, उज्जवल, ये वर्तनी में भी पूछा जाता है, तो उज्जवल ऐसे बनेगा, उ आधा जय, जय वैल है, उज्जवल, उज्जवल का उजाला, उज्जवल का क्या हो जाएगा आपके पास में, उज्जवल का हो जाएगा उजाला,
कार्य, कार्य, कार्य का क्या हो जाएगा? काज, कार्य, कार्य का हो जाएगा काज। कुटुंब, कुटुंब, कुटुंब का हो जाएगा कुटुंब, कुटुंब का क्या हो जाएगा? कुटुंब, कुटुंब का हो जाएगा कुटुंब, कुटुंब। बै किस में कन्वर्ट हो गया? मैं में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? कुटुंब हो जाएगा। उसके बाद उत्साह, उत्साह, उत्साह क्या हो जाएगा? उत्साह का आ जाएगा आपके पास में उत्साह। उत्साह का किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा उत्साह, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्षति, क्षति का, ठीक है ना। क्षति का बताइए, ये वाला क्षति है, क्षति का बताइए, ठीक है ना। एक आपने बताना है, एक आपने बताना है यमुना, यमुना और चतुर्थ, यमुना और चतुर्थ, चतुर्थ। क्षति का, क्षति का देखिए छतरी वाला छह लग जाएगा, क्षति। यमुना, यमुना का हो जाएगा ये ऐसे बना जमुना। इसकी भी एक ट्रिक बताऊंगा आपको। यमुना जहां पर भी आपका यह दिया हो, जहां पर भी आपका यह दिया हो, ठीक है ना, तो यह को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? यह को, ये ट्रिक है आपकी। जहां पर भी आपका यह वाला दिया हो, ये शब्द आपके क्या कहलाएंगे? ये ऐसे बनने वाले शब्द आपके तत्सम होंगे। और यह को कन्वर्ट कर लेंगे किस में? जय में। जैसे आपका यशोदा, यशोदा को हम क्या कहेंगे? जशोदा। क्या कहेंगे? जशोदा। यशोदा, जशोदा। यमुना, जमुना, ठीक है ना। यमुना का क्या हो जाएगा? जमुना हो जाएगा। चतुर्थ, चतुर्थ का हो जाता है चौथा। क्या हो जाएगा? चतुर्थ का चौथा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं फिर। आगे, आगे आप बताएंगे, जल्दी से बताएंगे आप। मैं 2-3 वर्ड और लिखवा देता हूं आपको इंपॉर्टेंट से, उसका बताना है आपने। जैसे हो गया आपका खरपर, खरपर, इसका बताना है खरपर, खरपर का बताना है आपने। और एक बताना है क्षेत्र का, क्षेत्र इंपॉर्टेंट है क्षेत्र का, क्षेत्र। एक बताना है ग्राहक, ग्राहक, ग्राहक। एक बताना है लज्जा, लज्जा, लज्जा बताना है। एक हो जाएगा आपके पास में अत्र। क्या हो जाएगा? अत्र, अत्र। मत्स्य, मत्स्य, ठीक है। तो ये बताने हैं। चलिए अब हम देखते हैं खरपर। खरपर का होता है खप्पर। क्या होता है? खप्पर। क्षेत्र का क्या हो जाएगा? क्षेत्र का हो जाएगा आपके पास खेत। क्षेत्र का क्या हो जाएगा? खेत हो जाएगा। ग्राहक की बात करें, ग्राहक इसको कहते हैं गाहक। लज्जा, लज्जा का होता है आपके पास में, ये तो श्रम से संबंधित है आपका लज्जा। तो लज्जा का क्या हो जाएगा आपके पास? लाज, लाज, लज्जा है, लज्जा, लाज। अत्र का होता है यहां, अत्र और यहां। देखिए चंद्र बिंदु लग गया, पहचान हो गई, तद्भव है। मत्स्य, मत्स्य को किस में कन्वर्ट कर देंगे? मछली। छह, छतरी वाला छह आ गया, तो ये भी आपका क्या हो गया? तद्भव हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको तत्सम और तद्भव के वर्ड कराए हैं, जो आपके लगभग लगभग सभी एग्जामों में आए हुए थे। पिछले सभी प्रीवियस एग्जाम में आपके आए हुए थे। ये मैंने तत्सम तद्भव आपको कराए हैं। कल हम देशज, विदेशी और संकर शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो इस क्लास का पार्ट 2 हो जाएगा। इस क्लास में बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि तत्सम और तद्भव, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये सभी आपके बिल्कुल अब उंगलियों पे याद हो गए होंगे। और एग्जाम में बिल्कुल अब इससे संबंधित कोई भी आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, इतना मेरा आपसे पूरा पूरा पक्का वायदा है, ठीक है। यदि वीडियो लाइक कर दी, जरा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैंडिडेट्स को इसमें जोड़ें, ठीक है, ताकि हमें लाइव आने का भी अवसर मिल सके, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।